जनस्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिव्यनयन यादव जी, इससे हम आज खास बातचीत करेंगे 2025 चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, 2025 में अब चुनाव की समय बहुत नजदीक हो चुके हैं। जनस्वराज पार्टी की क्या तैयारियां हैं हमारे जिला में? पवन जी, जनस्वराज पार्टी की तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। हम हर टोलों तक, हर गांव तक, पंचायत, प्रखंड और विधानसभा के लगभग सभी जगहों पर पहुंच चुके हैं। और जनस्वराज का जो विजन है, जनस्वराज का जो दर्शन है, बिहार बदलने का जो श्री प्रशांत किशोर जी का विजन है, वो हम जन जन को समझा रहे हैं और जनमानस ये बात समझ भी चुका है। वो त्राहिमाम कर रहे हैं। हम यही बता रहे हैं जनमानस को कि बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं और जो वर्तमान सरकार है, रोजगार का सृजन वो नहीं कर पाई है। बीमारू राज्यों में उड़ीसा भी आता था, निकल गए। झारखंड की तरक्की हो गई, लेकिन बिहार का क्यों नहीं? जनस्वराज पार्टी ये सवाल करती है सरकार से, राज्य सरकार से भी हम सवाल करते हैं, केंद्रीय सरकार से भी हम सवाल करते हैं कि बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों? बिहार के साथ ये सोतेलापन क्यों? क्यों बेरोजगार है बिहार के लोग? पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं हो रहा है बिहार से, पलायन शिक्षा के लिए भी हो रहा है, पूंजी का भी पलायन हो रहा है। ये बात हम जनमानस को समझा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। अब अस्पताल की हालत आप देख रहे हैं। मैं बर्दाश्त करता हूं, मुजफ्फरपुर में जो नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है, सिवाय नॉट रेप ओनली पवन जी, बट शी वाज आल्सो असॉल्टेड ब्रूटली। और वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं अपराधियों में। इतना ही नहीं, जब वो इलाज के लिए पीएमसीएच जैसे चिकित्सा संस्थान में जाती है, तो सरकार को देखा जाए कितना संवेदनहीन है। नीतीश कुमार मेरे सुशासन की सरकार है। अब ये ढोंग है, ये ढकोसला है, ये झूठ है, ये धोखा है। ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ मजाक है। 4 घंटे तक एम्बुलेंस में वो बच्ची दर्द से करा रही है, एसल्ट से, और फिर जो रेप हुआ उससे, और उसे भर्ती नहीं ली जाती है। इट गोज टू शो पवन जी कि सत्ता में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। यदि प्रशांत जी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार के मुखिया है, वो मानसिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो ये बात सच साबित हो जाती है इस घटना से। प्रशांत किशोर जी ये भी कर रहे हैं कि एक होमगार्ड के लिए फिजिकल होता है, तो ये पूरे बिहार में चला है, इसका क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? आप भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं पोस्टर लगा है, हंसी आती है। रोजगार का मंत्री नीतीश कुमार, कितनी शर्मनाक बात है। होमगार्ड का सवाल उठाया आपने, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ऐसे लोग होमगार्ड के लिए दौड़ लगा रहे हैं। मेला लगा हुआ है होमगार्ड की नौकरी पाने के लिए। रोजगार की ये स्थिति है। जनता दुकानदारों की बहाली मिली, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट, ये लोग आवेदन दे रहे हैं।
ये स्थिति है बिहार की। और यदि ये पोस्टर लगता है सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया की तरफ से कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। अब तो युवा भी कर रहा है, ये लॉलीपॉप है, ये जॉब नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से देने वाले सीधे 17,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे, बताइए कहाँ से हो? क्या स्थिति है? जनमानस इसे समझ रहा है, हम लोग समझा पा रहे हैं। और जिस टोले में हम लोग जाते हैं श्री प्रशांत किशोर जी के विजन को रखने के लिए और बिहार को कैसे बदला जाए, बिहार में कैसे व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, हर टोलों में हमें सपोर्ट मिलता है, गांव में सपोर्ट मिलता है, प्रखंडों में सपोर्ट मिलता है। जिन जिन बैठक में या अधिकांश बैठक में जिन जिनों में जाता है तो आम जनमानस का सपोर्ट मिल रहा है। लोग परेशान है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए पढ़ाई हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए पढ़ाई हो रहा है, चिकित्सा नहीं मिल रही है, चिकित्सा के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आकंठ हुई है, जनता त्राहिमाम कर रही है, वो विकल्प तलाश रही है। और श्री प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, हमारे प्रणेता हैं, जनता को, बिहार की जनता को वो विकल्प देने में सक्षम हुए हैं। जनता टकटकी लगाई हुई है। और बताऊं आपको, हमारा वादा है, हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, हमारा स्पष्ट विजन है कि हम बिहारियों को बिहार में ही रोजगार देंगे, हम बिहार के बच्चों को बिहार में ही शिक्षा देंगे, हम बिहार के लोगों को चिकित्सा व्यवस्था बिहार में ही करेंगे और भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप में उन्मूलन करेंगे। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं पवन जी, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और ये 2025 में ये दो गठबंधन जो है, महागठबंधन और फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इन दोनों का सफाया होगा। जनता ने इस बात को मान लिया है और हम जो हमारा विकल्प है, ये बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। सर, प्रशांत किशोर जी का बीजेपी चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, क्या बाजार लग रहा है पार्टियों में? कितना डर है उन पार्टियों को? चेहरा घोषित नहीं कर रही है पार्टी, गठबंधन चेहरा घोषित नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि यह आदमी किसी भी काम का नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो सत्ता चलाने के काबिल नहीं है। ये बैसाखी पर, बीजेपी की बैसाखी पर टिके हुए हैं और बीजेपी इसीलिए इसको थोप थाप के लग रही है कि इनके 12 सांसद से वो केंद्रीय सत्ता में है। तो इस सत्ता का खेल चल रहा है। माननीय मोदी जी को न बिहार की जनता से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है। ये सत्ता का खेल चल रहा है। एनी फॉर कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी की लड़ाई है। जनसुराज कुर्सी की लड़ाई नहीं करती है, जनसुराज जनता के मुद्दों की लड़ाई करती है। जनता को परिवर्तित व्यवस्था मिले जिसमें किसी का भी हकदारी नहीं हो, सभी समाज, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी उपजाति के लोग न्याय पावे, राजनीतिक न्याय पावे, सामाजिक न्याय प्राप्त करें, सांस्कृतिक न्याय प्राप्त करें, आर्थिक न्याय प्राप्त करें और एक खुशहाल बिहार हो, एक विकसित बिहार हो, एक प्रगतिपूर्ण बिहार हो। इसकी संकल्पना के साथ जनसुराज पार्टी आई है। और मैं बताऊं आपको पवन जी, जो सपना है प्रशांत किशोर जी का, जो सपना है प्रशांत किशोर जी
फलीभूत हो गया, बिहार का विकास हुआ है, बिहार की प्रगति हुई है। तो इन सपनों को हम पूरा करके ही रहेंगे। मैं जनता से भी अपील करता हूं, मैं मधेपुरा के लोगों से अपील करता हूं कि आप इस श्रीपति व्यवस्था में जी रहे हैं। कोई भी काम पंचायत से लेकर के आप जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय तक जनता का कोई भी काम बिना घूस का नहीं होता है। इससे निजात पाना चाहते हैं बिहार के लोग, और यह भी जनता अब समझने लगी है कि सिर्फ जनसुराज ही इन समस्याओं से निजात दिला सकती है। उसमें हम कामयाब हुए हैं। तो हमारे साथ खासा बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यन बाबू जी, जिन्होंने बात की और पूरा जनसुराज की जो मुहिम है उन पे इन्होंने बात की। 2025 में किस तरह से अब बढ़ता हुआ बिहार में जनसुराज एक लोगों का दवाई के तौर पे मसीहा बन रहे हैं, उस पर हमने बात की, उन्होंने जवाब दिए। तो इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, अपना कमेंट जरूर रखें। जय हिंद।